हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम इंग्लिश में 9th क्लास का चैप्टर करा रहे थे मूवमेंट्स बुक का। तो ये है द एडवेंचर ऑफ टोटो। हमने फर्स्ट चैप्टर करा दिया है द लॉस्ट चाइल्ड। अब हम द एडवेंचर ऑफ टोटो करा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप देख सकते हो। पहले उसे देखिए फिर इसे देखिए। द एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर किसे कहते हैं? रोमांच या साहसिक कार्य, किसी भी साहस का कार्य। ऑफ टोटो। टोटो कौन है? एक बंदर का बच्चा। एक बंदर का बच्चा इस लेसन में है, उसका नाम है टोटो। जो टोटो का साहसिक कार्य है उसके बारे में इसमें बताया गया है। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी भी एक पालतू बंदर का बच्चा देखा है या आपके पास रहा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिसचिवियर और डोसाइल। चलो पता लगाते हैं कि क्या वह शरारती था या फिर भोला था। कैसा था? शरारती था या फिर भोला था। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो दादाजी हैं वो टोटो को एक तांगे के ड्राइवर से केवल 5 रुपये में खरीद कर लाए थे। दादाजी ने टोटो को 5 रुपये में तांगे वाले से खरीदा था। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टायर टू feeding through and monkey looking so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। तांगे वाला छोटे से उस लाल बंदर को एक उखल के साथ बांध दिया करता था, क्योंकि वो कैसा था? शरारती था या कैसा था? आपको पता चलेगा लेसन में कि वो टोटो शरारती था या सीधा साधा था। वो बहुत ही शरारती बंदर था और बंदर वहाँ पर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने चिड़ियाघर में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया। दादाजी का एक अपने घर में ही चिड़ियाघर था, बहुत ही सुंदर सा। उसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। गिलहरी रहती थी, खरगोश रहते थे और भी गधा बकरी आदि रहते थे। आपको आगे लेसन में पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्क विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ which were a pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। उसकी आंखें उसकी गहरी बाहों के नीचे शरारत से चमकती थीं। जब वह हंसता था तो उसके मोतियों जैसे दांत कैसे दिखते थे? जैसे एंग्लो इंडियन लेडी दिखती हैं, आधी उम्र की स्त्रियां, जो कि डर के मारे जान निकल जाती थी। हमारी उसको देख के डर के मारे जान निकल जाती थी। जैसे एंग्लो इंडियन लेडीज दिखती हैं ऐसे उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत चमकते थे। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे, जैसे बरसों से धूप में सुखाए गए हों। Yet his finger were quickly and beaked, and his tail while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone good looks, also serve as a third hand। परंतु उसकी उंगलियां फुर्तीली व शरारती थी और उसकी जो पूँछ थी वो बहुत ही सौंदर्य वाली थी, जैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती थी उसकी पूँछ। He could use in hang from a branch and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands।
वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी शाखा पर लटक जाता था। उसकी पूंछ ऐसे काम करती थी जैसे कि तीसरा हाथ, उसका कोई तीसरा हाथ हो, ऐसे उसकी पूंछ काम करती थी। वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी पेड़ की शाखा पर लटक जाता था और जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ तक उसकी पूंछ पहुँच जाती थी और वह भोजन को प्राप्त कर लेता था। Grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animal। जब कभी दादाजी कोई नया पशु या पक्षी घर लाते थे तो दादी माँ तो सदा हंगामा करती थी। So it was decided that Toto presence should be kept a secret from her until she was a particularly good mood। इसलिए यह निर्णय किया गया दादाजी द्वारा कि जब तक दादी प्रसन्न नहीं होती, दादी का मन ठीक नहीं होता, दादी प्रसन्न नहीं होती, जब तक हम टोटो को उनसे छुपा कर रखेंगे, उनके सामने टोटो को नहीं लाएंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे in a little costly closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fronted into the wall। दादाजी और मैंने उसे अपने कमरे की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक खूंटी से पक्की तरह बांध दिया था। A few hours later, when grandfather and I came back to realize Toto, we found that the balls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। कुछ घंटे बाद या कुछ समय बाद जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि उसने खूंटी को उखाड़ दिया था और दीवार पर लगे सजावटी कागज को दीवार से फाड़ दिया था। किसने? टोटो ने। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds। मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ लटका हुआ था उसे टोटो ने फाड़कर चिथड़े कर दिया था। I wondered that grandmother would say। मैं सोच रहा था कि दादाजी ने ना जाने क्या कहेंगे, परंतु उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। परंतु उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। मैं सोच रहा था कि दादाजी जाने क्या कहेंगे। उसने दीवार पर टकी सारी सजावटी चीज़ कागज़ वगैरह फाड़ दिए हैं। उसने मेरे स्कूल का ब्लेजर फाड़ दिया है जो कि खूंटी पर टका हुआ था। उसने सारे कपड़े वगैरह चिथड़े कर दिए हैं। He seemed pleased with Toto's performance। वे तो टोटो के इस काम से बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। He is clever। दादाजी बोले। said grandfather। दादाजी बोले he is clever। वह बहुत ही चतुर है, चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the horn pieces of your blazer into a rope and made his escape फ्रॉम द विंडो। दादाजी बोले टोटो होशियार है। यदि उसे समय मिलता तो वह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते भाग निकलता। यदि टोटो को समय मिलता, या वो बहुत ही होशियार है, यदि उसे समय मिलता तो वो तुम्हारे जो ब्लेजर फाड़ा है उसके रस्सी का टुकड़ा बनाता और यहाँ से बाहर निकल जाता। किससे? विंडो से। His presence in the house still a secret। Toto was now transferred to a big case in the servant quarter where a number of grandfather pets lived very securely together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame
squirrels and 4 while my pet goat। घर में टोटो की उपस्थिति को अभी तक गोपनीय रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था टोटो की उपस्थिति को। किससे सीक्रेट रखा गया था? दादी जी से, क्योंकि वो चिल्लाती थी। अब उसे नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजरे में भेज दिया गया था। टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया था सर्वेंट्स के रूम में। वहाँ पर दादाजी के कई पालतू पशु जैसे एक कछुआ, ए टॉर्टोइज यानी कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट यानी एक जोड़ी खरगोश, ए टेम स्क्वेरल एक पालतू गिलहरी, एंड ए 4 वाइल माई पेट गॉट और कुछ देर तक मेरी बकरी भी मिलजुल कर रहते थे। बट द मंकी wouldn't allow any of his companies to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to college his patient in Saharanpur, decided to take him alone। परंतु टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं दिया। दादाजी ने उन्हें कहाँ बांध दिया? सर्वेंट के रूम में, परंतु टोटो ने उन्हें रात भर नहीं सोने दिया। किसको? बकरी को, स्क्वायरल को, रैबिट को, टॉर्टोइस को, किसी को भी रात भर सोने नहीं दिया। इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था, उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का निर्णय किया कि मैं अपने साथ टोटो को भी ले जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो दादी जी पोल खुल जाती और दादी जी को पता चल जाता, फिर दादाजी से लड़ती। इसलिए दादाजी अपने साथ सहारनपुर, देहरादून से सहारनपुर, दादाजी कहाँ रहते थे? देहरादून रहते थे। वो अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं टोटो को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अनकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका, दादाजी के साथ यात्रा पर ना जा सका। कौन? मैं, मतलब वो बच्चा। परंतु उन्होंने बाद में मुझे सब बता दिया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइड फॉर टोटो। जब टोटो को एक बड़े से काले टाट के थैले में रखा था, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अवार्ड, जिसके नीचे कुछ घास भरी हुई थी। When the bag was closed, there was no escape। जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो को बाहर निकलने का वहां से कोई भी रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to fight his way through। टोटो के हाथ थैले के मुंह तक नहीं पहुंच सकते थे। उसके प्रयास पूरे थे कि वह थैले तक पहुंच जाए। His efforts to get out only had the effects of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an example that attract a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। टोटो के हाथ उस थैले के मुंह तक नहीं पहुंच सकते थे। उसके प्रयास का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता जा रहा था या कभी कभी हवा में भी उछल जाता था। क्यों? क्योंकि टोटो उसमें बैठा हुआ था। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने वालों के लिए आकर्षक बना हुआ था। वहाँ पर, क्योंकि अगर आप भी कहीं जाते हो और ऐसी विचित्र घटना देखते हो तो आप भी देखने लग जाओगे, तो वहाँ क्या हो गई? भीड़ हो गई देखने वालों की, और वहाँ पर सब देखने लगे कि टोटो, मतलब उनको क्या पता कि इसमें बंदर है। उन्होंने देखा कि ये थैला कैसे उछल कूद कर रहा है, क्योंकि उसमें टोटो था। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was purchasing his ticket at the railway
turnstile. Toto suddenly pocketed his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर पहुंचने तक तो टोटो थैले में ही रहा, परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिखाया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकाल लिया और उसको दांत भी दिखा दिए। किसको? टिकट कलेक्टर को उसने दांत दिखा दिए। उसने क्या समझा कि ये कुत्ता है। द पुअर मैन वाज टेकन बैक बट with great presence of mind and must to grandfather annoyance he said, sir, you have a dog with you. वह बेचारा डर गया परंतु बोला कि क्या आपके पास कुत्ता है? You shall have to pay for it accordingly. और आपको इसका किराया देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर दिखाया और यह प्रूफ कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि वह कुत्ता नहीं, एक बंदर है। टोटो वाज ए क्लासिफाइड डॉग बट बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और उसका कोई किराया नहीं लगना चाहिए, परंतु टिकट कलेक्टर ने क्या कहा कि एक भी नहीं सुनी दादाजी की और कहा कि आपको इसका किराया देना पड़ेगा और उसने 3 रुपये दादाजी से उसका किराया वसूल कर लिया। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से पालतू कछुआ निकाला और कहा कि क्या मैं इसका भी भाड़ा दूं क्योंकि तुम पशुओं का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर looked closely at the tortoise, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसे उंगली से दबाकर देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसका कोई भाड़ा नहीं है क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। वो अभी भी उस बंदर को कुत्ता ही समझ रहा था। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने आपका सेकंड चैप्टर का हाफ पार्ट करा दिया है, हाफ पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे हम। आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ और इसे लाइक भी कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और उसके नीचे बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ प्राप्त होती रहे। हम डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो आप देखिए इसे और आगे तक पहुंचाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।